जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की आज्ञा से उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरु पिता जी, मुझे माफ़ करना, बोलने में कुछ गलती हो जाए, कुछ गलत बोल जाऊँ तो क्षमा करना मेरे मालिक। आज जैसे 4 तारीख है, 4 मई है, संडे का दिन है। शुक्राना मेरे मालिक के घड़ियाँ बख्शने के लिए, अपने शुक्राने करने के लायक बनाने के लिए शुक्राना शुक्राना। शाम का टाइम हो रहा है, संध्या वेला, शाम के 5 बज रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अपनी ये हाजिरी अपने चरण कमलों में अपना मंजूर करना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, जैसे मैं ना अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, है ना। तो गुरु महाराज जी मुझे बोलते हैं, मैं अपने टेलीपैथी से गुरु जी बताते हैं कि पुत्र, क्यों अपने बारे में इतना सोचती है, जब तुझे पता है सब कुछ तेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी मर्ज़ी से ही हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी मेरी मर्ज़ी से ही होगा। तो पुत्र, टेंशन मत लिया कर। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, मेरी दुविधा, मेरी उलझन दूर करने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। गुरु पिताजी इतने, जो भी मन में जैसी भी बात आती है ना, उसका तुरंत गुरु महाराज जी का जवाब आ जाता है कि उनके बच्चे किसी भी तरह से परेशान ना रहें। शुक्राना मेरे मालिक, हर हाल में, हर घड़ी में अपने बच्चों को संभालने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु पिताजी बोलते हैं कि पुत्र, तेरा ही काम करने में लगा हूँ, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। संगत जी, जैसे मैंने पहले सत्संग में बता रखा है ना कि मेरी सेकंड मैरिज हो रखी है। तो अभी सेकंड मैरिज में भी मैं 6 मंथ ही अपने हस्बैंड के साथ रही हूँ, है ना। तो उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए हैं, मेरे ससुराल की तरफ से कुछ ऐसी हुए हैं कि वो मुझे पहले तो उन्होंने बोला कि है ना मेरी बेटी को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे मेरी पहली मैरिज से ना बेटी है मेरे पास 11 साल की। तो अब जैसे 2 साल से ही हम अलग रह रहे हैं, मेरे हस्बैंड और मैं, है ना। तो वो 13 साल की हो गई है मेरी बेटी अब। तो पहले तो उन्होंने बोल दिया था कि बेटी को रखने के लिए तैयार हैं, उसके बाद उसको रखने से उन्होंने मना कर दिया। फिर उस वजह से भी कुछ हमारे बीच, हस्बैंड कर मेरे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी मेरे ससुराल में, मेरी सास और नंदों ने, है ना। और काफ़ी तरह के मतलब कॉम्प्लिकेशन हमारे रिश्ते में होने लग गए थे उसके बाद। तो बस ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि अब हम दोनों ना 2 साल से अलग रह रहे हैं। बट मेरे गुरु पिताजी का मैसेज आता है, गुरु जी बोलते हैं, पुत्र, तुम्हारी जोड़ी को मैंने ब्लेस किया हुआ, तुम कभी अलग नहीं होगे। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरे से ना एक गलती हुई मेरे ना रिलेशनशिप में। तो गुरुजी की पोस्ट के साथ आता है कि जिस स्वरूप को मैंने मतलब कि ना, मतलब गुरुजी जानते हैं कि है ना मेरे रिश्ते में क्या मेरी गलती रही है ना। मेरी गलती यही रही है कि एक तो मैंने सबसे बड़ा अंधविश्वास सबके ऊपर कर लिया था ना। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ के पीछे वो सब क्या कर रहे हैं ना। तो मेरे गुरुजी जानते हैं कि मेरे उस विश्वास को किस तरह से तोड़ा गया है ना। बट मुझसे संगत जी सिर्फ एक गलती ये हुई है कि जब मैं अपने ससुराल में थी ना, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ना अलग रह रहे थे अभी। जब मतलब कि साथ में रहने के बाद बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई थी, है ना। तो हस्बैंड और मैं ना अलग रहने लग गए थे, मतलब 2 महीने ही हम साथ में रहे होंगे। तो उस बीच में ना पता नहीं ऐसा मेरे ऊपर क्या चीज़ हावी हो गई थी, मुझे नहीं पता। वो शायद मेरे सास है ना और नंद नहीं चाह रहे थे कि हम अलग रहें, है ना। क्योंकि उनको था कि वो मुझे, मेरे हस्बैंड ना मुझे बोला करते थे, कह रहे तूने मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया। मुझे ही मतलब उस चीज़ के लिए गलत ठहराते थे, मुझे ही कोसते थे कि तू ही गलत है ना। तो उस बीच पता नहीं संगत जी क्या हुआ कि वो शायद कारण ही बनना था हमारे अलग होने का। या गुरु पिताजी बोलते हैं कि पुत्र, तुम दोनों को अलग किया, वो मैंने कुछ कारण सोच के ही किया ताकि तुझे आगे ज़्यादा परेशानी ना हो, है ना। तो मैंने ना संगत जी गलती ये करी थी कि मैं जब अपने ससुराल में ही रह रही थी, है ना। उस टाइम मेरा कुछ ऐसा इरादा था नहीं कि मैं यहाँ से जाऊँगी। बस ये था कि मुझे पता नहीं क्या चीज़ मेरे ऊपर हावी हो गई थी इतनी ज़्यादा कि है ना मुझसे रहा नहीं गया। तो ना मेरे जो मायके परिवार से ना मेरी सास को टॉपस डाले गए थे और मेरे ससुर को अंगूठी डाली गई थी, है ना। तो पता नहीं मैंने गुस्से में ना अपने हस्बैंड को बोल दिया कि मुझे जो मेरे घर से सामान डाला है ना वो चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने तो पहले मना कर दिया कि नहीं मिलेगा वो, है ना। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि मैं गुस्सा हो गई, उनसे बात नहीं करी। फिर वो डर गए कि हाँ ये कुछ कर ना ले अपने आप को ऐसा वैसा, बट कि जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बट वो ना पता नहीं किस चीज़ से बहुत डरते थे। शायद पहले भी उनकी मैरिज में ऐसा कुछ हुआ होगा उनके साथ, जो वो मतलब पहली शादी टूटी है उनकी, है ना। वो गुरुजी जाने, मैं नहीं जानती क्या था क्या नहीं था, है ना। तो मतलब वो ना मुझे डरते थे इस चीज़ से, कहीं मैं कुछ कर ना लूँ अपने आप को, है ना। तो बस पता नहीं उस डर के मारे उन्होंने मुझे वो चीज़ ना ला कर दे दी। तो बस ये कह सकते हैं संगत जी कि बस एक ना, जैसे शायद, क्योंकि गुरु जी तो जानते हैं ना कि किसकी लाइफ कब तक है, कौन किसके साथ कब तक रहना। गुरु जी ने ही रिश्ते बनाए हैं, गुरु जी ने ही जोड़ा हुआ है ना सब रिश्तों को। और अगर कुछ टाइम के लिए गुरु जी कुछ कारणों से अलग भी कर देते हैं तो वो कुछ अच्छे के लिए ही करते हैं, है ना। तो शायद मेरे भी कुछ अच्छे के लिए ये हुआ, है ना। तो मैं जब वहाँ से
अपने हस्बैंड से मैंने ज्वेलरी मंगाई ना, तो उन्होंने मुझे मेरी सास के टॉपस और जो मेरे हस्बैंड को अंगूठी डाली थी वो, और मेरे ससुर को भी अंगूठी डाली थी वो मुझे ला कर दे दी है ना। तो मैंने अपने पास रख ली, अपने पास नहीं रखी मतलब उन्होंने मुझे नहीं दी डायरेक्ट। हम जहाँ पे रेंट पे रहते थे ना, वहीं घर के पास में ना उनके दोस्त थे है ना, उनकी पूरी फैमिली थी, उनके हस्बैंड के दोस्त की वाइफ और उनकी जो मदर थी है ना, वो सब रहते थे वहाँ पर। तो उन्होंने ना उनके बीच में बैठा कर मुझे दी है ना। मुझे बोला, जब वो लेकर आए ना मुझे, उन्होंने, मैं अपने कमरे में थी, अपने रूम पर थी है ना, तो मेरे हस्बैंड का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि उसके घर पे आ जा, मतलब अपने दोस्त का नाम लेके बोला कि इधर आ जाओ। तो मैं वहाँ पर चली गई। पहले तो मैंने उनको बोला कि आप यहीं पर आ जाओ, बट वो नहीं आए। उन्होंने बोला तो यहीं आ जा। मुझे तो पता नहीं था वो क्यों बुला रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर बुलाया मुझे और उन सबके बीच में बैठकर वो सामान दिया, मतलब मुझे ही उन्होंने बेइज्जत फील करवाया कि गलती तो घर पर भी तू गलत थी और यहाँ पर भी तू गलत है ना। तो शायद वहाँ पर मैंने बहुत बड़ी गलती करी। उस चीज़ के लिए मैं अपने गुरु पिताजी से माफ़ी मांगती हूँ, गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, मुझसे शायद ये अपराध हुआ है ना। तो पता नहीं मेरे ऊपर उस टाइम ऐसा क्या हो गया था कि मैंने ना एक बार ना अपने हस्बैंड को फ़ोन करके मना भी किया था कि मत लेकर आना, मुझे नहीं चाहिए, मैंने गुस्से में बोल दिया। बट मेरे हस्बैंड ने उस टाइम ना फ़ोन नहीं उठाया मेरा, बस वो सीधा घर चले गए, सामान लेकर आए और ला कर दे दिया है ना। तो वो उनके घर पे ही रखा रहा, जो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे उनके घर पे ही रखा रहा वो कुछ दिन तक सामान है ना। फिर क्या हुआ कि जब मैं एक दिन अपने घर पे मिलने के लिए आने वाली थी, वैसे तो है ना, मेरे घर से मेरे घर वालों ने मुझे बोल दिया कि तू वो सामान ना वो अपने साथ लेकर आ जियो। तो मुझे एक पल के लिए लगा भी ये चीज़ गलत है ना, बट उन्होंने बोला कि ले आना, तो मुझे घर के बड़े बोल रहे हैं ना मेरे मायके से, तो मैं ले ही आती हूँ। तो मैं अपने साथ लेकर आ गई। बस उसके बाद तो ना संगत जी कुछ ऐसा हुआ ना कि हमारे रिश्ते में ना पता नहीं छोटी छोटी बातों को लेकर ना, मतलब कि ऐसी, मतलब मैं एक हफ्ते के लिए अपने घर पे आई थी, बस पता नहीं वैसा एक हफ्ता था ना मेरे लिए कि दोबारा कभी जाना ही नहीं हुआ मेरा ससुराल में है ना। तो बस उसके बाद फिर हालात और ज़्यादा ख़राब होते चले गए, पंचायतें हुई, ये वो बहुत कुछ हुआ। तो अब करते करते ऐसा हो गया संगत जी कि ना मेरे हस्बैंड का और मेरा केस ना कोर्ट में पहुंच चुका। मैंने एक बार ना, मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ने भी गए थे मेरे ससुराल में। तो क्या हुआ कि ना मेरे जो मामा ससुर वगैरह थे वो भी थे, और मेरे घर से भी मेरे सब मतलब मम्मी पापा वगैरह साथ गए थे है ना। तो क्या हुआ कि काफ़ी देर बैठकर बातचीत भी करी, बट वो नहीं माने। मेरी सास मतलब ना मेरे हस्बैंड को बोलने नहीं दे रही थी, वही आगे आगे बोली जा रही थी, बहुत ज़्यादा लड़ रही थी, बहस कर रही थी है ना। तो मतलब हम अलग रह कर भी ना संगत जी ऐसे थे कि ना, मेरे अलग रहने के बाद भी मेरी ना हर एक बात की, पल पल की खबर मेरी सास को थी कि वहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, क्या ला रही हूँ, क्या नहीं ला रही हूँ, क्या चीज़ मैं उधार लेकर आ रही हूँ है ना, ये सब कुछ उनको पता था। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो पल पल की खबरें घर पर दिया करते थे, मेरे साथ रहकर भी ना वो मेरे साथ नहीं थे, वो अपने घर को कहीं साथ दिया करते थे, ऐसा था उनका है ना। तो ऊपर से तो दिखाते थे कि बहुत प्यार करते हैं, बट अंदर से वो ना कभी मेरे हुए ही नहीं उनके ना कभी, मतलब कि ना, मतलब जैसे कहते हैं ना एक मन से मन जुड़ता, वो चीज़ नहीं कभी हुई है ना। तो तो जब घर पर गए ना, मेरी सास ने वो सब कुछ बोला, मतलब काफ़ी ऐसी बातें बोली जो हम दोनों के बीच की बातें थी, वो सब कुछ उनके घर पे पता था। वहाँ पर मेरी सास काफ़ी लड़ी, उनको सबने समझाया कि ऐसी बातें नहीं किया करते, आपस की बातचीत है कुछ भी है, बट वो नहीं मानी। वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर ना लड़ रही थी, बहुत ज़्यादा लड़ रही थी मेरी सास। तो बस संगत जी पता नहीं वो कैसा पल था, क्या था, बस मेरे हस्बैंड घर से भाग गए, फिर है ना वो आए नहीं मुड़ के। फिर हमें वहाँ से आना पड़ा, मैं मेरे मम्मी पापा के साथ वापस आ गई। तो फिर बस उसके बाद करते करते अब यकीन मानो कि अब 2 साल ही हो गए हैं है ना। तो 2 साल में ऐसा हुआ कि मुझे 1 साल इंतज़ार करने के बाद मुझे कोर्ट जाना पड़ा कि एटलीस्ट मुझे मेंटेनेंस तो मिले, खर्चा तो मिले है ना। तो मैंने खर्चे का केस डाला हुआ था कोर्ट में। तो फिर उसके बाद क्या होता है, गुरु पिताजी का जैसे 2025 साल चढ़ता है ना, गुरु पिताजी बोलते हैं पुत्र तुझे इस साल में ना ढेरों खुशियाँ मिलेंगी, तेरे सारे काम अटके मैं पूरे करूँगा है ना। तो गुरु महाराज जी ने उसकी भी शुरुआत करी है। तो उसमें क्या होता है संगत जी, गुरुजी ने जैसे मेरा ना पिछले साल हमारा ना केस हो गया था क्लियर, मतलब कि मेरे हस्बैंड को ना मैंने मान गए थे वो 1 लाख रुपए में, मतलब मैं करने के लिए खर्चा, बट उन्हें ना किसी ने भड़का दिया, मना कर दिया कि तुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, तेरा फ्री में पीछा छूट जाएगा है ना। तो बस ऐसे करते करते 1 साल निकल गया। अब वो 2025 में मेरे गुरु पिताजी उन्हें लाइन पर लेकर आए, वो देने के लिए मान गया। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी ये काम बनाने के लिए है ना। और भी बहुत सारी अड़चनें हैं जो हमारे रिश्तों में आ रही हैं, तो गुरु जी जाने इस रिश्ते का क्या होना है क्या नहीं होना। तो वो मतलब कि मान के चल सकते हो संगत जी, जैसे कहते हैं हाफ डाइवोर्स हो चुका है ना, बट अभी भी गुरु पिताजी बोलते हैं पुत्र तेरा पति कहीं नहीं जाएगा, वो तेरे पास वापस ही आएगा, ठोकरें खाकर तेरे पास वापस ही आना है उसको है ना। तो संगत जी गुरु पिताजी का देखो कैसा मैसेज आता है। गुरु जी बोलते हैं कि गुरु जी ने समय का चक्कर घुमा दिया है, ये सुन और बुरे वक्त वो जल्दी ख़त्म करवा, आज ये टाइम चेंजिंग सत्संग छोड़ना मत, जरूर सुन। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, मुझे पता है मेरे गुरु पिताजी कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देते हैं ना, कभी भी उनके साथ कुछ ऐसा गलत हो तो वो हमेशा आके खड़े हो जाते हैं उनके आगे, हर रूप में उनकी मदद करने के लिए है ना। तो अब मेरे गुरुजी बोलते हैं, मैसेज के थ्रू बताते हैं, जो अभी तक 1000 बहाने बना रहे थे दूर भागने के, अब वही बहाने ढूंढ रहे हैं वापस आने के। अब तू चिंता मत कर, खुश रहा कर, उसको तुझे अकल सिखाने के लिए ही भेजा था और तू उसके लिए खुद को भूल गई। जीवन में प्यार होना चाहिए, जीवन में प्यार में जीवन नहीं।
शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता महाराज जी। तो संगत जी मैं ना जब जैसे ना शाम को रोज़ जोत जलाती हूँ ना, गुरु महाराज जी से बैठ के यही पूछती हूँ, गुरु महाराज जी क्या होगा हमारे रिश्ते का, क्या ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा एक बार फिर से, क्या आपकी बच्ची अकेली हो जाएगी, अकेली ज़िंदगी काटनी पड़ेगी उसको, क्या मेरी किस्मत में प्यार ही नहीं लिखा हुआ है ना। बट गुरुजी के प्यार से ऊपर तो किसी का प्यार है नहीं है। तो गुरुजी का मैसेज आता है मुझे, मैं देख के ना एकदम से ना सच में शौक हो जाती हूँ, वरना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरुजी मुझे बोलते हैं, टेलीपैथी से मैसेज आता है गुरुजी का, तुम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। ये मैसेज देख कर तो ना शंकर जी सच्ची कह रही हूँ, मैं इतनी अंदर से खुश हो रखी हूँ ना उस दिन से ही। बस शुक्राना मेरे गुरुजी, आपके मैसेज ने ना जान डाल दी है मेरे अंदर सच में। गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आते हैं। गुरुजी बोलते हैं पुत्र मिठाइयाँ बांटने के लिए तैयार हो जा, मिठाइयाँ मंगवा ले। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज जी। गुरुजी बोलते हैं पुत्र तुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। संगत जी जैसे मैंने ना पहले सत्संग में एक बात बताई थी, मैं ना एक शॉप पर गई थी है ना, अपनी बेटी की फ़ोटो करवाने के लिए, स्कूल में चाहिए थी उसको। तो ना वहाँ पर ना एक गुरुजी का ना एक कैलेंडर पड़ा होता है ना, तो वो जो शॉप पे भैया होते हैं वो हमें काफ़ी टाइम से जानते हैं है ना। तो वो शायद अभी गुरुजी को नहीं मानते, तो ना उनकी शॉप पर पड़ा होता है। अचानक से मैं ना बैठी होती हूँ वहाँ चेयर पे, मैं ना एकदम से खड़ी होती हूँ, जैसे गुरुजी भाव डालते हैं मन में कि खड़े हो और देख कि मैं तेरे साथ हूँ। मैं एकदम से चेयर पे खड़ी होती हूँ, वो कैलेंडर जैसे गोल करके रखा होता है, मैं उसको ना एकदम से खोलती हूँ। पता नहीं मन में ऐसा क्यों आता है कि इसको देखूँ मैं है ना। तो मैं उसको कैलेंडर को उठाती हूँ, मैं देखती हूँ गुरु पिताजी का येलो कलर में स्वरूप में, गुरुजी येलो चोले में होते हैं, उसमें है ना लिखा होता है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो संगत जी मेरे तो ना सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है गुरुजी मुझे खुद देख रहे हैं है ना। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी, आपका दर्शन देने के लिए, पल पल सहाय रहने के लिए। गुरुजी बोलते हैं पुत्र तुझे ना मेरी प्रेजेंस फील भी होती है कि मैं पूरा दिन तेरे साथ चलता हूँ। संगत जी सच में मैं जहाँ जहाँ भी जाती हूँ ना, मुझे गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी की गाड़ियाँ मिलती हैं, 77 777 111 999 666, बहुत गुरुजी की मतलब सहाय रहते हैं हमेशा। शुक्राना अपनी सारी बच्चियों का, अपने सारे संगत परिवार का गुरु पिताजी ऐसे ही हमेशा सहाय रहना सबके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु पिताजी ना पल पल जैसे कहते हैं ना कि इस परिवार से कोई एक मेंबर भी जुड़ता है, गुरुजी सबको अपने साथ जोड़ लेते हैं ना, सबके ही गुरुजी कष्ट हर लेते हैं, सबको ब्लेस कर देते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं मैं हर पल हर क्षण तुझे कष्टों से बचा रहा हूँ। आज मैंने तेरे परिवार के एक सदस्य को न्यू लाइफ ब्लेस किया, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना कर। इस हफ्ते सत्संग का इनवाइट आए तो ज़रूर आना, ज़रूर जाना, तुझे ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा जिससे तुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुक्राना मेरे मालिक अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। पता नहीं गुरुजी का क्या इशारा है, ऐसा किसको गुरुजी भेजने वाले हैं सिखाने के लिए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी अभी ना मेरे मम्मी की भी ना कुछ टाइम से ना हेल्थ ख़राब थी, जैसे ना मम्मी की ना जैसे उम्र भी है जो 60 तक हो रखी है ना, तो वो ना जैसे उनका मम्मी का ना बीपी भी हाई हो जाता है, तो मम्मी ना कुछ ऑयली खा लेते हैं, उनको ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो मम्मी ने ना एक दिन हमने कोफ्ते बनाए थे है ना, घिया के कोफ्ते की सब्ज़ी, तो उसमें से ना थोड़े से बच गए थे, तो हमने ना जैसे सुबह बनाए थे वो शाम तक ठंडे हो गए, मैंने दोबारा से उनको फ्राई कर दिया, तो मम्मी ने ना उसमें से 1-2 पीस खा लिए, तो उसमें ऑयल डबल हो गया। तो मम्मी ने जैसे ही वो खाए ना, मम्मी को ना एकदम से चक्कर आने शुरू हो गए, रात को जैसे सोए ना, सुबह मम्मी से उठा ही नहीं गया। तो गुरु पिताजी का मैसेज आता है पुत्र मैंने तेरी माँ को ना एक लाइफ ब्लेस करी है। शुक्राना शुक्राना तेरी माँ को मैंने बहुत बड़े कष्ट से बचाया है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक अनंतम शुक्राना। तो संगत जी जैसे मम्मी पकौड़े खाते हैं ना, तो उसके बाद से ना मम्मी ऐसा होता है कि ना पूरा दिन सुबह से लेके ना मम्मी ना मतलब कि ना मतलब रात को सोते हैं ना, अगले दिन पूरा दिन पूरी दोपहर पूरी शाम सोए रहते हैं। मम्मी शाम को 5 बजे उठते हैं। तो गुरु महाराज जी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो इतने छोटे में काटा है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी जैसे ना अभी ना आज जैसे जो तारीख है वो 4 मई है ना, तो ना मैं ना काफ़ी दिन से सोची थी कि अपना शुक्राना शेयर करूं, बट आलस के कारण नहीं हो पा रहा था, नेगेटिविटी कह लो आलस कह लो, नहीं हो पा रहा था। अभी भी मैं ना आराम से लेटी हुई सोच रही थी कि मैं अभी करूं बट नहीं कर पा रही थी है ना। तो एकदम से ना गुरुजी का ना मुझे ना एक फेसबुक पे नहीं इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आती है, उसमें लिखा होता है गुरुजी बोलते हैं पुत्र मैं तुझसे नाराज़ हूँ, तूने आज भी शुक्राना नहीं किया। गुरु पिताजी कभी अपनी बच्ची से नाराज़ हूँ तो ना आपके सहारे चल रही हूँ, आपके ही भरोसे आपकी बेटी बैठी है। शुक्राना गुरु महाराज जी, अपना ही शुक्राना मंजूर करना अपने चरणों में, मुझे माफ़ कर देना। गुरु पिताजी आप ही अपने शुक्राने टाइम से करवा लिया करो, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी जैसे ना 1 मई को ना मेरी पहली जो शादी हुई थी ना उसकी सालगिरह थी है ना, उस दिन ना मेरा मन वैसे भी होता है कि थोड़ा उदास हो जाता है सोच कर है ना, कि क्यों वो आया इंसान ज़िंदगी में, जब 10 साल मतलब कि हम 1 साल ही साथ रहे, 1 साल साथ रहने के बाद 10 साल मेरा पहले शादी से कोर्ट केस चला है ना, तो उसके बाद वहाँ से फाइनल हुआ, दूसरी शादी हुई, दूसरी में भी यही कॉम्प्लिकेशन आ गया है ना। तो गुरु महाराज जी का ना मुझे मैसेज आता है पुत्र आने वाली सुबह खुशियों की सौगात लेकर आएगी, ज़्यादा मत सोचा कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, मैं तुझे फर्श से अर्श तक लेकर जाऊँगा।
शुक्राना मेरे मालिक, सत्संग सुन, जल्द तुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपकी ये बच्ची सारा दिन घर में बैठी बोर हो जाती है, गुरु महाराज जी बस कोई ऐसी यात्रा ब्लेस कर दो कि जहाँ घूम कर ना आपकी बच्ची का मन खुश हो जाए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। तो ना संगत जी, फर्स्ट वही की जैसे मैंने बताया ना, पहली शादी की सालगिरह थी मेरी, है ना, तो हम 13 साल हो गए हैं, तो पहली शादी हुए, है ना। तो संगत जी मैं ना उस दिन ना जैसे जा रही थी ना, तो मुझे ना ऐसा हुआ कि ना एक घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी, जिसमें गुरुजी ने दिखाया कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तो टेंशन मत लिया कर। घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी जिस पे लिखा हुआ था ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी, है ना। फिर एक और घर के थोड़ा सा आगे साइड में गली में गाड़ी खड़ी थी, उस पर लिखा था गुरुजी। फिर एक और गाड़ी मेरी जहाँ लिखा था ऑलवेज ब्लेसिंग्स गुरुजी। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी, अपने इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना साथ देने के लिए। मैं जहाँ भी गुरुजी की गाड़ी देखती हूँ ना, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, है ना, कोई 777 मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। गुरुजी मेरे साथ साथ चल रहे हैं, एक तरफ से ना अंदर से ना जैसे कहते हैं ना कि बंदा बेफिक्र होता है, बेफिक्री हो जाती हूँ मैं कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। तो बस शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। और संगत जी अभी ना कुछ दिन पहले ना घर के बाहर ना एक ना हैंडीकैप अंकल से आए थे, तो पता नहीं क्या मतलब कि वो कौन थे, है ना, क्या थे, तो समझ में तो नहीं आया। बट ये होता है कि जैसे गुरुजी बोलते हैं, पुत्र तेरे दरवाजे पे कोई भी आता, अगर कुछ नहीं दे सकती ना तो हाथ जोड़ दिया कर। तो संगत जी वो ना बाहर एक अंकल आते हैं, हैंडीकैप होते हैं, है ना, वो ना उस पर बैसाखी लेके चल रहे होते हैं, जो दोनों हाथ रख के चलाते हैं ना। तो क्या होता है संगत जी, मैं ना बाहर जाती हूँ वैसे, तो वो ना एकदम से गेट के आगे खड़े होते हैं, बोलते हैं बेटा मैंने ना, पता नहीं वो ना किसी जगह का नाम लेते हैं, शायद वो यूपी बोलते हैं, पता नहीं कहाँ बोलते हैं, मुझे ध्यान में नहीं है, माफ़ करना गुरुजी। तो वो ना किसी जगह का नाम लेते हैं, बोलते हैं बेटा मुझे ना वहाँ जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ना शायद 300 बोलते हैं, पता नहीं 400 रुपये बोलते हैं, मुझे इतने रुपये चाहिए वहाँ जाने के लिए, है ना, ऐसे बोलते हैं मुझे। तो मैं ना मैं पूछती हूँ कि मैं बोलती हूँ चलो ठीक है, मैं अंदर जाती हूँ, मम्मी को बोलती हूँ, मैं कहा मम्मी ऐसे ऐसे करके ना बाहर एक हैंडीकैप से कोई अंकल है, वो ना पैसे मांग रहे हैं, बोल रहा है कि मुझे ना अपने घर वहाँ जाना है, पैसे नहीं है, मेरी मदद कर दो। तो उसके ना वहाँ पर साथ में ना एक आइसक्रीम वाला खड़ा होता है, तो मम्मी, तो जैसे आपको पता है संगत जी ऐसे है ना, कभी कोई आता रहता है, मम्मी कहते हैं कोई नहीं, ऐसे आते रहते हैं, छोड़ो नहीं देने। तो मैं ना फिर बाहर जाती हूँ, मम्मी से पैसे लेके, आइसक्रीम वाला आता है, मैंने मम्मी को बोलती हूँ आइसक्रीम वाला आया, तो मैं ना आइसक्रीम लेती हूँ उससे, मैं उनसे पूछती हूँ कि आप खाओगे, वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं खानी। तो उसमें से ना थोड़े पैसे बचते हैं, मैं उनको ना पैसे दे देती हूँ। वो कितने होते हैं गुरु महाराज जी जानते हैं, वो तो चलो कहते हैं दान, गुप्त दान होता है ना, वो तो मैं नहीं यहाँ बताऊँगी, पर जितने भी मुझसे होते हैं मैं उनको पैसे दे देती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, मुझसे ये सेवा करवाने का, मेरे कष्ट किसी रूप में आके हरने का, है ना। तो मैं ना मन में ना इस बात को हो चुकी है मेरे ख्याल से हफ्ते से ऊपर तो हो चुका है ना। तो मैं ना मन में ये सोचती थी कि वो कौन थे जो आए थे, है ना, ऐसे मुझसे जो लेकर गए हैं, है ना, तो किस रूप में मिलने आए थे मुझसे, गुरुजी ही जाने, है ना। तो गुरुजी का मैसेज आता है, गुरुजी बताते हैं, टेलीपैथी से बोलते हैं, किस सोच में है, हाँ वो मैं ही था, तेरा अच्छा समय आ गया, ये सुन, सुख समृद्धि संपत्ति किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, आज ये सत्संग अनदेखा मत कर, सुन, सारी शिकायत दूर हो जाएगी। तो हाय संगत जी, मेरा ना मन ने एकदम से ऐसा रहता है कि गुरुजी आपने तो मेरा डाउट भी दूर कर दिया, किसी रूप में आप ही आए थे मिलने के लिए, है ना। जब गुरुजी बोलते हैं कि सोच में, हाँ वो मैं ही था। शुक्राना 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 मेरे मालिक, ऐसे रूपों में आके हमसे मिलने का, हमारे कष्टों को हरने का। शुक्राना 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 सच्चे पातशाह, शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे मैंने बताया ना संगत जी कि मुझसे ना अपने रिश्ते में भी कुछ गलतियाँ हुई है जो मैं बता चुकी हूँ, है ना। तो गुरु महाराज जी का ना मैसेज आता है, गुरुजी बोलते हैं, पुत्र तेरे से जो गलती हुई है उसके लिए रोना बंद कर, मैंने तुझे उस गलती के लिए माफ़ कर दिया है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु पिता महाराज जी। गुरु जी जानते हैं कि मैंने कभी भी जानबूझकर या अनजाने में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, है ना, तो माफ़ कर देना गुरु महाराज जी, कभी कोई अपराध हुआ हो, है ना। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी ना मुझे ना कुछ दिन पहले ना पता नहीं एक ना बहुत अजीब सा सपना आता है, अभी 3-4 दिन पहले का ही सपना है, सुबह के टाइम का, है ना। क्या संगत जी मैं ना सपने में क्या देखती हूँ मुझे नहीं पता संगत जी वो क्या था, गुरुजी ने कोई कष्ट काटा या कोई इशारा दिया या गुरुजी कुछ दिखाना चाह रहे थे, है ना, वो गुरुजी की माया गुरुजी ही जाने, मुझे नहीं पता वो क्या। मुझसे इतना ही समझ में आया कि वो गुरुजी ने कुछ शायद बहुत बड़ा कष्ट ही काटा है वो किसी रूप में, है ना, कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी होगी वो। संगत जी मैं क्या देखती हूँ, हमारे जैसे मंदिर में ना एक ना जैसे गुरु जी महाराज जी ने अपने बच्चे को बहुत बड़ा घर ब्लेस किया, कोठी कह सकते हैं जिसे हम घर में रहते हैं ना, बहुत बड़ा घर है हमारा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु महाराज जी ने का ही दिया हुआ घर है ये। तो इसमें ना एक ना अलग से रूम बना हुआ है, जैसे स्टोर होते हैं ना, ऐसा एक रूम है छोटा सा, उसमें ना मतलब कि मंदिर बना रखा है हमने, है ना। तो उसमें संगत जी क्या होता है, जहाँ पे जैसे जोत जलाते हैं ना, सारे देवी देवताओं के सब रूप रखे हैं ना, जहाँ पे जोत की प्लेट रखते हैं ना, तो संगत जी क्या होता है कि मैं वहाँ पर ना सपने में क्या देखती हूँ, जैसे कि ना मेरे भाई की जो चप्पल होती है ना, पैरों में चप्पल पहनता, वो दोनों चप्पल के जो जोड़े होते हैं ना, वो चप्पलें वहाँ रखी होती हैं दोनों, जोत की प्लेट साइड को खिसकी होती है, चप्पलें वहाँ पर रखी होती है दोनों।
तो मैं ना मन में सोचती हूँ कि हाय देखियो, मैं अपने मन में भाई को बोलती हूँ कि हाय देखियो कैसा सा है कि मंदिर में चप्पलें रखी हुई हैं इसने, और सामने ही जैसे ना सारे देवी देवताओं के स्वरूप होते हैं, वहीं पे गुरु गोविंद जी का भी स्वरूप होता है रखा। मैं बोलती हूँ अपने भाई को, मन में सोचती हूँ मैं कि देखना वैसे तो कैसे, जैसे कि हम सिख फैमिली से है ना, तो मैं मन में बोलती हूँ कि वैसे तो देखना गुरु गोविंद जी को, गुरु नानक जी को कितना मानता, और उनके सामने चप्पलें रखी हुई हैं अपनी। तो संगत जी मुझे तो नहीं पता ये क्या था, क्या गुरु जी ने दिखाया समझाया, कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है ना। बट जो भी था ना, मैं उस दिन से ना सोच ही रही हूँ कि पता नहीं ये क्या चीज़ थी, मुझे समझ नहीं आया बस ये क्या इशारा था, ये कौन सा कष्ट था, ये किस रूप में गुरु जी ने क्या दिखाया मुझे, है ना। तो चप्पलें रखी देखती हूँ वहाँ पर, मैं बहुत ज़्यादा मन में सोचती हूँ कि हाँ ये कैसे ऐसे हैं कि मतलब मंदिर में चप्पलें रखी हुई हैं, है ना। फिर उसके बाद ना क्या होता है संगत जी कि 1 मिनट बाद फिर मुझे वही उसी सपने में दिखता है कि ना वो चप्पलों के बाद वहाँ मेरे पापा के शूज़ रखे हुए होते हैं। तो वैसे ही उसी जगह पर जहाँ भाई की चप्पलें होती हैं वहाँ पापा के जूते रखे हुए दिखाई देते हैं मंदिर में, है ना, जहाँ जोत जलाते हैं, जोत की प्लेट के साथ काले रंग के जूते होते हैं मेरे पापा के, मेरे भाई की वाइट और ब्लैक कलर की चप्पल रखी होती है। तो पता नहीं गुरुजी ये क्या था, क्या दिखाया आपने। शुक्राना मेरे मालिक, बस यही बोलूँगी मैं तो। कोई कष्ट लगता है मुझे जो बहुत बड़ा काटा है आपने, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। जो भी है आपकी लीला आप ही जानो, मुझ तो बस समझ नहीं आती कई बार तो बहुत सारी बातें मैं तो हाथ जोड़ देती हूँ, गुरु पिताजी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ही देखो क्या करना है क्या करवाना है आपने। शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी मैंने ना अपनी बहन के लिए भी एक अरदास लगाई हुई थी, जैसे कि ना मेरे जो बहन के पति है ना, तो उनके ना ऑफिस में कोई काम करती है उनके साथ, तो उनको ना उसकी तरफ मतलब काफ़ी अट्रैक्शन थी, उसकी वजह से उनके ना रिश्ता भी ख़राब हो रहा था दोनों का, है ना। तो मैंने गुरु जी से ही अरदास लगाई थी कि ना गुरु महाराज जी की वो जो औरत उन दोनों के रिश्ते में आई है ना, उसको उनके रिश्ते से दूर कर दो, है ना। तो कम से कम 2 साल ही हो गए थे उन दोनों का चलते हुए, जो चल रहा था है ना ऑफिस में मेरे जीजा जी का और उस औरत का। तो मेरी बहन बहुत ज़्यादा परेशान थी ना, डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत बुरी हालत में थी वो, चीखना चिल्लाना हर टाइम, रोना अपने आप को कोसना, है ना। तो बस काफ़ी हालत ख़राब थी उसकी, तो उससे गुरुजी ने भी संभाला, उसको भी अपने साथ गुरुजी ने जोड़ लिया, अपनी संगत बनाया, वो भी गुरुजी को बहुत मानने लगी अब, है ना। तो वो बोलते गुरुजी ने मुझे बहुत सहारा दिया, बहुत संभाला। जितनी पहले डिप्रेशन में थी ना, गुरु महाराज जी ने मुझे ना डिप्रेशन से बोलते कि बाहर निकाल दिया मुझे ना, मतलब ऐसा हो गया ना मन कि अब फ़र्क पड़ना बंद हो गया। पहले तो ऐसी पागल जैसी हो गई थी ना वो सोच सोच के। तो संगत जी मैंने गुरुजी से यही अरदास लगाई थी कि उन दोनों के, मेरी बहन के उसके पति के रिश्ते से उस औरत को बाहर कर दो। वो औरत तो उनके रिश्ते से बाहर हो गई है ना, चली गई है वो, मतलब मेरे जीजा जी को इग्नोर करने लगी है, उनसे बात तक नहीं करती है। बट ना मेरे जीजा जी का ना अभी भी ना उसके बारे में सोच सोच के ना वो टेंशन में रहते हैं, शायद उसके साथ बिताया हुआ टाइम वो सब कुछ उनको याद आता है ना। तो मेरी बहन इस चीज़ के लिए थोड़ी सी परेशान है कि बस गुरुजी पे भरोसा है, गुरुजी के मैसेज उसके पास आते हैं, वो बोलती है कि मुझे गुरुजी बोलता है कि पुत्र तू टेंशन मत लिया कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो शुक्राना मेरे मालिक मेरी अरदास पूरी करने का, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। अपनी बहन आंटी की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, वो भी ना सत्संग रिकॉर्ड करना नहीं जानती, वो बस ना आपके स्वरूप को देख कर ही शुक्राना कर देती है, आपका मंत्र जाप करती रहती है ना। तो उसकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरी मम्मी के कष्टों को काटने के लिए उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने पापा की तरफ से, भाई की तरफ से, सबकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। तो संगत जी माफ़ी चाहूँगी, गुरु पिताजी माफ़ी चाहती हूँ, कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ कर देना मुझे। बस गुरु पिताजी अपना ही शुक्राना अपने शरण कमलों में मंजूर करना, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। तो माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।